हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द क्लास। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके, सो पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन एंड कुछ प्रॉब्लम्स किए हुए थे। आज हम इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हियर द प्रॉब्लम इज इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। ओके, यहाँ sin a रेशियो दिया गया है 3/4। कैलकुलेट क्या करना है हमें? cos a and tan a करना है। ओके, आपको रेशियोज पता है ना, sin a is equal to परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज एंड cos a is equal to बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो वो रेशियो यूज करके हम क्या करेंगे? cos a and tan a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप इज यहाँ आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लो। ओके, गिव द नेम ए बी सी। ओके, ए बी सी। ओके, हमें सोल्यूशन में क्या दिया गया है? फर्स्ट गिवन क्या है? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, साइन ए का रेशियो क्या होता है? साइन ए का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर आपको रेशियो नहीं पता तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ओके, पी बी पी बाई एच एच बी। ओके, फर्स्ट होता है साइन, देन कॉस, देन टैन एंड देन कोसेक, then sec, then cot. Okay, what is the now say what is the ratio of sine here? P by h. P by h means here perpendicular by hypotenuse. Okay, that means यहाँ perpendicular की वैल्यू दी गई है एंड hypotenuse की वैल्यू दी गई है। Okay, write down here perpendicular is equal to 3 के साथ में आप कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लो। x लिख सकते हो, k लिख सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल लिख सकते हो। ओके, 3k। ओके, नेक्स्ट यहाँ h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। ओके, नाउ इन दिस ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा होता है? 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट का साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट AC इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? 4k। 4। ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है? 4k। ओके, नाउ परपेंडिकुलर देखने के लिए हमें यहाँ कौन से एंगल की बात हो रही है ये देखना पड़ेगा। ओके, हियर एंगल A इज गिवन। ओके, एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A का परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल ए का परपेंडिकुलर होता है जो भी एंगल ए का ऑपोजिट का साइड होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट साइड होता है पेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट साइड होता है वो होता है एडजेसेंट साइड। ओके, नेक्स्ट सी परपेंडिकुलर साइड दिया गया है दैट इज 3k। BC इज परपेंडिकुलर सो दिस इज 3k। ओके, नेक्स्ट ए बी फाइंड आउट करना है हमें। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ क्या करेंगे? साइड ए बी फाइंड आउट करेंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड्स आर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट इज ए सी स्क्वायर कितना दिया गया है? द वैल्यू ऑफ ए सी इज गिवन दैट इज 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो BC square is 3 square. Okay, 4 square is 16 is equal to AB square plus 3 square is 9. Okay, 9 आप इक्वल के इधर सेंड कर लो तो 16 माइनस 9 होगा is equal to AB square. Okay, 16 माइनस 9 is 7 is equal to AB। अगर AB स्क्वायर का अगर आप इक्वल के इधर भेजोगे स्क्वायर को तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB हियर? Square root of 7. Okay, now write down AB is square root of 7k. Okay, next write down here base कितना गया हमें? square root of 7k. Okay, now find out the cos A and tan A. Okay, what is the ratio of cos A? cos A का रेशियो क्या है? C cos A का रेशियो क्या है? B by H। that means base by hypotenuse। base क्या है? base is here, adjacent side is AB। AB by H is hypotenuse is AC is equal to how much? AB is here square root of 7k by AC is 4k. Okay, 4k, k get cancelled so remaining क्या बचा? square root of 7 by 4 is the cos A. Okay, now this is the value of cos A. Now find out the tan A. What is the ratio of tan A here? Tan A is equal to perpendicular by base. Okay, write down perpendicular by base. Which one is perpendicular here? BC by base is AB. BC by AB. Okay, what is the value of BC? 3k by AB is square root of 7
के गेट कैंसिल, तो बचा क्या 3/√7. दिस इज द वैल्यू ऑफ tan A. ओके, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड. अगर आपको कोई भी एक रेशियो दिया गया है तो यूजिंग दैट वन वी विल फाइंड एनी रेशियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 15 cot A is equal to 8. फाइंड sin A एंड secant A. ओके, यहाँ 15 cot A is equal to 8 दिया गया है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? sin A एंड secant A. ओके, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लो. ओके, गिव द नेम ABC. ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ कौन सा रेशियो दिया गया है? राइट ऑन द गिवन इन द सोल्यूशन. गिवन इज 15 cot A is equal to 8. दैट मीन्स cot A is equal to 8. 15 जब आप इक्वल की इधर सेट करोगे तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 15 होगा. ओके, यहाँ cot A का रेशियो क्या होता है? cot A का रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर. रेशियो आप इधर लिख लो P बाय H B. ओके, here sin, cos, tan, then cosec, secant, then cot. Okay, these are the ratios. Okay, sin का रेशियो होता है P by H, cos is B by H, tan is B by H, cosec H by B, secant H by B and cot is B by H. Here हमें cot A दिया गया है तो रेशियो क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर. ओके, राइट डाउन बेस बाई परपेंडिकुलर. ओके, सो बेस कितना दिया गया है? बेस इज इक्वल टू 8k. ओके, 8k. नेक्स्ट परपेंडिकुलर P इज गिवन. P कितना है? 15k. ओके, इन दिस ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 डिग्री के अपोजिट का एंगल कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज. ओके, हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया गया है. ओके, बेस एंड परपेंडिकुलर दिया गया है. सो सी हियर, यहाँ कॉट ए एंगल की बात हो रही है तो एंगल ए के अपोजिट का साइड कौन सा है? BC. ओके, BC हो गया परपेंडिकुलर एंड रिमाइनिंग साइड क्या हो गया? एडजेसेंट आर बेस हो गया. ओके, एडजेसेंट आर बेस हो गया. नेक्स्ट हियर हमें बेस दिया गया है. बेस इज 8k एंड परपेंडिकुलर इज 15k. राइट डाउन हियर 15k. हमें क्या फाइंड आउट करना है इन दिस ट्रायंगल? AC, दैट इज हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. राइट डाउन हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ओके, हियर AC हमें फाइंड आउट करना है. राइट डाउन एज इट इज इक्वल टू AB कितना है? 8 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 15 स्क्वायर. ओके, राइट डाउन हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 15 स्क्वायर इज 225. ऐड कर दो इस दोनों को. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225 इज 289. ओके, जब आप ए स्क्वायर इक्वल के इधर भेजोगे तो कितना होगा? AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289. ओके, सो AC इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा? 17. ओके, AC कितना आ गया? 17. राइट डाउन हियर AC इज 17k. ओके, नेक्स्ट इसी साइड्स के वैल्यू को यूज करके हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, विच वन रेशियो? sin A. सो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज इज H इज इक्वल टू 17k. ओके, नाउ फाइंड आउट द रेशियो sin A. sin A is equal to, what is the ratio of sin A? P by H, that is perpendicular by hypotenuse. Which one is perpendicular here? BC. BC by hypotenuse is AC. BC by AC. What is the value of BC? 15k by AC is 17k. Okay, k get cancel, तो रेशियो क्या आ गया? 15 by 17. Okay, this is one of the ratio. Next हमें क्या फाइंड आउट करना है? secant A. Okay, write down here secant A. What is the ratio of secant A? Here secant A, H by B. Okay, H by B means hypotenuse by base. What is the hypotenuse here? 17k divided by base is 8k. Okay, k get cancel, तो कितना आया आंसर? 17 by 8. Okay, is it clear? This is how you can find any ratios. Okay, so in the next class we will do the next problems. अगर आपको next class की notification चाहिए तो subscribe my channel. Until that, take care. Bye bye.